क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ लिया था। आप उस तक रिवाइज कर लेना जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से अपन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस। ये तो वेरी कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरफेस में पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है, जो पार्सल इम्प्लीमेंटेशन होता है। और इंटरफेस मतलब क्या होता है, चूँकि जो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बस बताएगा कि ये चीज़ है, उसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जैसे कि अपन एग्जांपल से देखते हैं, टीचर ने तुमको आधा नोट्स दे दिया है, आधा तुमको खुद कंप्लीट करना है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आएगा, ठीक है। इंटरफेस मतलब टीचर ने सिर्फ टॉपिक बताया, आपको पूरी चीज़ें खुद ही करनी है, तो ये इंटरफेस मतलब सिर्फ उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अब तुम उसको इम्प्लीमेंट करके अपने हिसाब से जो भी फीचर्स ऐड करने हैं करो। सिर्फ टीचर ने टॉपिक दे दिया, इसमें उसने बताया है कि भाई पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन दिया है, पार्शियली तुम्हें खुद करना है, ठीक है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होती है, कंस्ट्रक्टर भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, और पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है उसमें सिर्फ बॉडी होती है, नो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या, कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, ओनली कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही अलाउ होती है इंटरफेस के अंदर, ठीक है। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। समझ आ गया ना क्वेश्चन नंबर 31 अच्छे से। और मैंने बहुत बार बता भी दिया है, और मेरी फुल वीडियो भी है, अगर और डिटेल में जानना है तो आप देख सकते हो। अभी हम समझते हैं वाई डू वी नीड अ उप उप्स। बताओ आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। अभी आप इतनी देर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है। ये रीयूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये सब चीज़ों को क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे, रीयूजेबिलिटी मतलब हमने अगर एक बार पेरेंट क्लास में वो कोड लिख लिया, हमको उसको चाइल्ड क्लास में रिपीटली नहीं लिखना पड़ता, हम उसको इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू द इनहेरिटेंस। सिक्योरिटी, हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके डेटा को हाइड कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी मतलब हमारे लिए सब चीज़ें ईजी टू मेंटेन होती है, हमें पता है कि इस चीज़ में ये चलेगा, यहाँ पे ये चीज़ है, प्रॉपरली मेंटेनेबल होता है, ठीक है। और ईजी टू, क्योंकि ईजिली टू अपडेट होता है, क्योंकि अगर हमें एक पर्टिकुलर मेथड में या पर्टिकुलर क्लास में अपडेट करना है तो वो सारी क्लास को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो नॉर्मली इंटरव्यू पूछ लेता है कि तुमको आइडिया है भी या नहीं कि तुम ये ऊप्स पढ़ रहे हो, तो एक्चुअल में ये कर क्या रहा है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ अ डायनेमिक बाइंडिंग। देखो, डायनेमिक बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सिमिलर ही होते हैं। क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग को क्या भी बोलते हैं, लेट बाइंडिंग बोलते हैं। क्यों, जैसे कि फंक्शन कॉल रिजल्व एट रन टाइम ऑल्सो कॉल्ड एट अ लेट बाइंडिंग। क्योंकि जब रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। मान लो कि आपने एक एनिमल क्लास बनाई, दैट इज़ अ पेरेंट क्लास। अब वो साउंड है, अब कैट साउंड करेगी, डॉग साउंड करेगा, ये कब डिसाइड होता है, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है। तो डायनेमिक बाइंडिंग मतलब क्या होता है, दैट इज डिसाइड या इट इज सॉल्व टू द रन टाइम, और इसको हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे तो मेरे हिसाब से आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और एक बार रिविजन करते रहना, ठीक है। व्हाट इज अ स्टैटिक बाइंडिंग। अब स्टैटिक, अब ये आपने देखा डायनेमिक बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग तो आप समझ ही गए होगे, दैट इज कम्स अंडर द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया ना कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो कंपाइल टाइम पे हमें कैसे पता चल जाता है, जैसे कि हमने ये दो फंक्शन में दो पैरामीटर को ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो हमें पता होगा ना कि यही वाला फंक्शन कॉल होगा, दैट्स वाई इट्स कम्स अंडर द कंपाइल टाइम, ठीक है। तो समझ आ गया ना स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग दैट इज़ अ थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। अब आप बताओ कि ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग क्या होती होगी। नाम से तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं ना। तो चलो देखते हैं। व्हेन अ ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट इज असाइन टू द बेस ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा डाटा इज स्लाइस ऑफ। मतलब क्या है, ऐसा है कि जैसे मान लो कोई पेरेंट क्लास है, ठीक है, और उसको चाइल्ड, जैसे जो पेरेंट क्लास है उसमें कम फीचर्स होते हैं ना, चाइल्ड क्लास उससे इनहेरिट करता है और अपने ऐड फीचर्स ऐड करता है। अब जस्ट ये उसी को जब अपन, जो चाइल्ड क्लास है ना उसको पेरेंट को असाइन कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। पर अपन देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। मान लो आपने लार्ज पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, दैट इज़ अ चाइल्ड क्लास जो लार्ज पिज़्ज़ा है, और जो स्मॉल पिज़्ज़ा है वो पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लार्ज पिज़्ज़ा है उसको स्मॉल जो पिज़्ज़ा का बॉक्स है उसमें रखने का ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, कट जाएगा ना पिज़्ज़ा, क्योंकि अब वो तो आएगा नहीं पूरा उसमें। इसी को ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। जो कट गया है ना पार्ट, वही ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग है। मतलब चाइल्ड क्लास के फीचर्स को जब अपन पेरेंट क्लास में डालना होता है तो उसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं। तो यही है लार्ज पिज़्ज़ा, अपन जब स्मॉल बॉक्स में डालेंगे जो कि वो है, तो वो जो एक्स्ट्रा टॉपिंग है वो सारी चीज़ें कट जाएंगी, वही होती है जो ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग होती है, ठीक है।
ये आप एग्जाम्पल से भी समझ लो, ये बेस क्लास है, ये ड्राइव्ड क्लास है। अब इसके पास, अब जो ड्राइव्ड क्लास है, जो बच्चा जो कि चाइल्ड क्लास है, इसके पास इंट एक्स का भी है और इंट वाई, दोनों फीचर्स है। पर जब हम इसको ड्राइव्ड क्लास में असाइन कर, ड्राइव्ड क्लास को बेस क्लास में असाइन कर देंगे, तो उसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स था, जो बाय था, वो कट गया ना। ठीक है, यही होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू।